बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सविता प्रजापति। सविता जी कहाँ से आए हो आप? जिला दमोह, तहसील हटा, गांव कुंवरपुर से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, अन्नोपासना करते थे, व्रत भी रखते थे, हर देवी देवताओं के जाते थे, माथा टेकते थे। बहन जी जब आप इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? हमारे ससुर जी जोड़े थे सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से, इसलिए इसके बाद में हमारे भगत जी बीमार हुए तो बोले आप बेटा वहाँ चलो, वहाँ नाम दीक्षा ले लो। तो फिर हम लोग 2011 में बरवाला गए, वहाँ नाम दीक्षा ली है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो क्या उसके बाद आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? जी भगत जी, सर जी, हम बहुत बीमार रहते थे, पहले बीमार रहते थे, झाड़ फूंक करवाते थे, देवी देवताओं के जाते थे। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, न कोई झाड़ फूंक करवाने जाते थे तो 1 दिन ठीक रहते थे, 2 दिन ठीक रहते थे। आपको क्या समस्या थी? प्रेत आत्मा रहती थी सबसे ज़्यादा, और बीमार रहते थे तो आज ही डॉक्टर के जाते थे, कल डॉक्टर के जाते थे, आज ही गुनिया के जाते थे, कल गुनिया के जाते थे। तो क्या आपको लगता था कि भूत प्रेत की समस्याओं का समाधान आपको डॉक्टर के पास मिलेगा? नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाते थे तो ये डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर के पास जाना है, झाड़ फूक करवाने जाते थे तो ये गुनिया के जाते थे, वो गुनिया के जाते थे। आज का आराम लगता था, कल का आराम लगता था। फिर एक जगह गए लास्ट में जब थक चुके थे, जब वहाँ बोल दी थी कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, तू अब जहाँ जाती है बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, अब तू वहीं ठीक होगी। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। काल लेके गया मेरे को, मेरी मृत्यु हो गई थी, काल लेके गया था मेरे को। संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला ले जा, कहाँ तक लेके जाता है मेरी आत्मा को। तो फिर काल से बोला छोड़ दे उस आत्मा को, अभी उसकी मौत नहीं है, उसको अभी भक्ति करना है, अभी वो मेरी आत्मा है। तो फिर वहाँ से काल ले आधी दूर से पटका मेरे को। जब वो काल लेके गया, लेने आता था तो ऐसे भारी भारी रूप में भैंस का रूप बना के आता था, तो मैं इसके घर में लुकते थे, उसके घर में लुकते थे। फिर गुरुजी ने मेरे को छुटाया, बोला बस बेटा भक्ति करना डट के। मैंने कहा जी गुरुजी अब मैं भक्ति करूँगी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जीवन दान दिया है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मगर जी अगर मैं लाभ बताऊंगी तो एक दिन भी नहीं बीत जाएगा, एक पूरी रात भी बीत जाएगा। ऐसे छोटे मोटे लाभ तो परमात्मा मेरे को देते ही रहते हैं। अगर हम सोचें कि आज हमारा ये काम होना है, संत रामपाल जी महाराज वो काम कर देते हैं। अगर हम सोचें ये हमारा लिए ये चाहना है, वो चाहना है, तो संत रामपाल जी महाराज वो भी मेरे को दे देते हैं। अगर हम सोचें आज हमारा मैं भगत जी अगर हमारा कुछ पिराता है, तुम्हारे भगत जी बोलते हैं तुम्हारा तो पिराता ही रहता है, तो हम परमात्मा से फिर प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो बस हमारा उसी दिन सब कुछ मिट जाता है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले, तो क्या देव देवताओं की पूजा करते समय आपको उन्होंने मौत से नहीं बचाया? क्या काल के जाल से जब आपकी आत्मा को लेके जा रहे थे तो क्या आपने किसी देव देवताओं को याद नहीं किया? सब देवी देवताओं को याद करते थे, किसी भी देवी देवता ने हाथ नहीं लगाया है, न किसी गुनिया के पास गया है, किसी ने नहीं बचा पाया है। फिर आखिरी में एक गुनिया ने कह दिया था कि अब देवी का बस नहीं है इसके ऊपर, अब संत रामपाल जी महाराज ही बचा सकते हैं। बहन जी क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो आपके जीवन में समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए कितने पैसे लिए? कोई पैसा नहीं लेते हैं सर जी, कोई पैसा नहीं लेते? नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। वहाँ खाने की व्यवस्था है फ्री, रहने की व्यवस्था है, नाम दीक्षा फ्री दी जाती है। जो भी भगत जाना चाहते हैं देख सकते हैं वहाँ के, कोई खाने की के लेने पैसा लेते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होता है वहाँ। बहन जी बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं कि इन बातों पर विश्वास करना एक अंधश्रद्धा है, क्योंकि बीमारियों का इलाज तो हॉस्पिटल में होता है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना चाहिए? सर जी ऐसा है कि मेडिकल में कोई इलाज नहीं है, जो अगर तुम इलाज कराओगे तो ये डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई के पास कोई इलाज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के पास वो इलाज है कि जो कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, जो उनके पास इलाज है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य गुरु ढोंगी हैं, वो बताते हैं ये करो ये करो ये करो। हमारे गुरु जी ये नहीं बताते बेटा सिंपल में रहना, सिंपल में भक्ति करना, दिखावा नहीं करना अपन को। संत रामपाल जी महाराज वेदों से बताते हैं, अन्य गुरु ऐसे चलते हैं, वे तो ठगते हैं गांव गांव जा करके। बहन जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी पे बहुत सारे चैनल हैं, चैनलों पे सत्संग देखें, फ़ोनों में यूट्यूब पे चला कर देखें, फेसबुक पे लाइक कर कर देखें, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। नामदान केंद्र पे जाकर अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं, अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर से